वेलकम इन जेड लैब। इस वीडियो में हम लोग चेंजेज इन एरिया विद साइड्स कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। जब भी कोई भी पॉलीगन में साइड के लेंथ को हम लोग चेंज करते हैं, एरिया चेंज होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी पॉलीगन, चाहे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन या कोई भी पॉलीगन हो, उसका एरिया हमेशा साइड पर डिपेंड करता है। और जब साइड पर कोई भी वैल्यू डिपेंड करेगा, तो अगर हम साइड के लेंथ को चेंज करेंगे तो ये क्वाइट लॉजिकल है कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर्टीज है जो साइड पे डिपेंड करता है, जैसे एरिया, चेंज होगा। तो उनमें क्या रिलेशन होगा वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई भी पॉलीगन है, और जब हम लोग पॉलीगन की बात करते हैं तो इसमें ट्रायंगल को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ट्रायंगल को भी इंक्लूड कर रहे हैं और सर्किल को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ये समझ लेना है। और हम लोगों ने पहले देखा है कि सर्किल भी एक पॉलीगन है, पॉलीगन है जिसमें n का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, अनंत। और यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे तो जहाँ हम लोग दूसरे पॉलीगन के साइड की बात करते हैं, सर्किल के केस में हम लोग रेडियस की बात करेंगे। रेडियस, जैसे जो दूसरे पॉलीगन में साइड को चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो सर्किल में रेडियस को चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो कोई भी मान लीजिए पॉलीगन है, उसके अगर साइड को हम x% इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, यहां हम लोग वो चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, जो पॉलीगन होता है उसके जो बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसमें कुछ का यूनिट होता है, लेंथ का ही यूनिट होता है, और कुछ होता है जो लेंथ का स्क्वायर होता है, यूनिट। अभी हम ये बात कर रहे हैं टू डायमेंशनल फिगर्स। टू डायमेंशन में हम ऐसे फिगर्स की बात कर रहे हैं। पॉलीगन हमेशा हम लोग जानते ही हैं कि टू डायमेंशनल ही फिगर होता है, तो हम लोग पॉलीगन की बात कर रहे हैं तो टू डायमेंशन में जो फिगर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो उनका यूनिट लेंथ का होगा और लेंथ स्क्वायर का होगा। जैसे कुछ का यूनिट मीटर होगा और कुछ चीज़ों का यूनिट मीटर स्क्वायर होगा। तो क्या होगा, जैसे पेरीमीटर है, इसका यूनिट लेंथ का होगा, जैसे मीटर होगा। एरिया मीटर स्क्वायर होगा, डायगोनल मीटर होगा। तो हमें एक चीज समझ लेना है, इसको याद करने के बजाय हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि जिसका भी यूनिट लेंथ होगा, मतलब मीटर होगा, वो अगर हम साइड x% से बढ़ाए तो वैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो x% से बढ़ जाएंगे, x% से माइनस करेंगे तो x% से कम हो जाएंगे। जैसे पेरीमीटर है, उसका यूनिट लेंथ होता है, तो अगर हमने यहाँ लिखा है कि साइड को हम x% बढ़ा रहे हैं तो पेरीमीटर भी x% से बढ़ेगा। उसी तरह डायगोनल का भी यूनिट लेंथ का होता है, मीटर होता है, इसलिए डायगोनल भी x% से ही बढ़ेगा। लेकिन एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो एरिया x% से नहीं बढ़ेगा, एरिया x से अधिक % से बढ़ेगा, क्योंकि वो आप एक एरिया जब निकालते हैं तो उसमें हमेशा दो साइड का असर आता है, मल्टीप्लिकेशन होता है टू लीनियर वैल्यूज का। इसलिए हमेशा जो एरिया का चेंज होगा
वो अगर सभी साइड को आप x% से बढ़ा रहे हैं तो यह x% से अधिक होगा। तो और वो कितना होगा, तो देखिए ये हमने निकाल दिया है, यह होगा x इंटू 2 प्लस एक्स बाई 100। ये कैसे आता है ये भी हम लोग देखेंगे, लेकिन ये है जो हमें फॉर्मूला की तरह याद कर लेना है। तो अब देखिए, अगर कोई मान लीजिए अभी हम यहाँ बढ़ाने की बात कर रहे हैं और x% माइनस कर दे तो क्या होगा, तो भी सिमिलर इफेक्ट होगा, सेम फार्मूला काम करेगा। केवल अगर 5% कहा कि 5% माइनस कर दिया, 5% डिक्रीज, तो x का वैल्यू जो रखना है वो -5 रखना है, +5 नहीं रखना है, x -5 रखना है, बाकी सब सेम रहेगा। अब रेक्टेंगुलर है मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि 2 साइड्स होते हैं, मतलब 4 साइड्स होते हैं, लेकिन 2 साइड्स बराबर होते हैं, लेंथ और विड्थ बराबर होते हैं, ऐसे ऐसे। तो कह रहा है कि अगर इसमें लेंथ को x% बढ़ा दिया गया और विड्थ को y% बढ़ाया गया, वहाँ हमने कहा था दोनों को बराबर बढ़ाया गया परसेंटेज, यहाँ अलग अलग कर दिया, इसको हमने x% बढ़ाया और इसको y% बढ़ाया, तो इसका एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एरिया इतना, ये हम लोग परसेंटेज वाले वीडियो में अपना देखे हैं कि कैसे जब एक को x% बढ़ाते हैं, दूसरे को y% बढ़ाते हैं, तो कोई भी चीज़ नंबर जो मल्टीप्लाई होता है वो कैसे कितना परसेंट बढ़ता है। तो यह होता है x प्लस वाई प्लस XY बाई 100%। जैसे मान लीजिए एक बढ़ा, हमने 10% बढ़ा दिया लेंथ को, और विड्थ को हमने लेटेस्ट से कि 50% बढ़ा 20% बढ़ा दिया, तो हमारा जो एरिया चेंज होगा वह होगा 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बाई 100, एक कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 32%, यह होगा। अगर मान लीजिए कि एरिया में एक हमने इसको बढ़ाया फिर भी एरिया में चेंज नहीं हुआ, ये कब संभव है, जब हम विड्थ को माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो ऐसे निकालने के लिए कभी प्रॉब्लम आएगा कि अगर कोई रेक्टेंगल है, उसके एक साइड को हमने x% से बढ़ा दिया या y% से बढ़ा दिया, तो दूसरे परसेंट को कितना माइनस करें, डिक्रीज करें, घटावें, कि उसका एरिया चेंज ना हो। तो यहाँ पे जो हमने चेंज इन एरिया लिखा, इसको अगर आप 0 रख दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए, तो y का वैल्यू आपका इतना आ गया, ये आंसर हो जाएगा। अब हमने कहा कि हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 2 प्लस एक्स बाई 100 क्यों होता है। देखिए, जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है उसका वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें यह जो 1 होता है ये ओरिजिनल एरिया होता है, तो इसमें से अगर ओरिजिनल एरिया को माइनस को हटा दीजिए तो यह 1 कंपोनेंट हट जाता है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x बच जाता है जो यहाँ पे है। अब आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। कह रहा है कि इफ वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाई 60%, ये आपका स्क्वायर है,
यह आपका स्क्वायर है। ये कह रहा है कि इसको 60% से बढ़ा दिया गया और इसको भी 60% से बढ़ा दिया गया, दोनों को बढ़ा दिया गया, तो एरिया कितना चेंज आएगा? तो एरिया भी बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? तो हम लोग जानते हैं कि अगर अलग अलग लें तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 होता है, तो 60 प्लस 60 प्लस 3600 बाई 100% हो जाएगा, तो 156%। अदरवाइज हम लोग ये भी जानते हैं x इंटू 2 प्लस x बाई 100% होता है। तो अगर अब आप करिए, x यहाँ कितना हो गया 60, 2 प्लस 60 बाई 100%, ये मल्टीप्लाई करिए तो 120 प्लस 60 इंटू 60 बाई 100, ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 156। तो यही आंसर आ गया। तो चूंकि यहाँ दोनों साइड एक ही वैल्यू से बढ़ा रहा है 60% से, तो यहाँ पे आप दोनों वैल्यू सेम रख दिए, तो आपका उतना आंसर आ गया। तो आप उस तरह से करें या इस तरह से करें, आपका उतना ही वैल्यू आएगा। अब दूसरा पार्ट कह रहा है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज ऑफ अदर साइड इफ देयर इज नो चेंज इन एरिया। अब मान लीजिए कि दूसरा केस है, आपने एक साइड को 60% से बढ़ा दिया लेंथ को, अब विड्थ को नहीं बढ़ाएंगे तो एरिया तो चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एक साइड को हमने बढ़ा दिया है। लेकिन कह रहा है कि एरिया नहीं चेंज होना है, तो इसका मतलब है कि यह जो साइड है इसको छोटा करना होगा। तो हमारा y जो होगा यह माइनस में आएगा। अब कितना आएगा ये निकालते हैं। तो देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, यह 0 वैल्यू होगा, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो 0% बदलाव हो रहा है। अब ये दोनों में x है, x बाहर कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू -100y बाई 100 प्लस वाई हो जाएगा, जैसे वहाँ भी हम लोगों ने फार्मूला देखा था। अब यहाँ y का वैल्यू आप 60 रख दीजिए कि 60% चेंज हुआ है एक साइड में, तो यह आपका आंसर आ गया इतना। इसको सोल्व कर दीजिए तो हो गया -37.5%। इसका मतलब अगर स्क्वायर के एक साइड को हम 60% बढ़ाएंगे और दूसरे साइड को 37.5% कम कर देंगे, तो उसका एरिया उतना ही रह जाएगा जितना एरिया पहले था। तो ये है कि कैसे जब हम लोग साइड चेंज करते हैं पॉलीगन्स का, तो एरिया या पेरीमीटर में बदलाव आएगा या डायगोनल में बदलाव आएगा, ये हमने देखा। थैंक्स। लाइक दिस वीडियो इफ यू डू, and please comment, share and subscribe. Good luck.